हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गएंगे कि मैं किस पर्सन की ये बात करने वाली। बिना टाइम वेस्ट की चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। रक्षाबंधन आएगा, उसमें पता चलेगा कि किसका क्या रिश्ता है। ठीक है। कल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत बवाल छिड़ी थी कि ऐसे ऐसे डांसर दीदी के बारे में बातें हो रही है, और डांसर भैया जो है पुरानी चीज़ें बिहाइंड द कैमरा वाली जो रिश्ते हैं अब सोशल मीडिया पे लाकर रखेंगे, इस तरीके की बातें हो रही थी। जहाँ पर यहाँ जब तक डांसर भैया को अगर देखा जाए सामने से, तो जब तक सच में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है या कुछ भी हो, आप सब भली भांति दर्शक हो, पब्लिक हो, इन सबको बहुत अच्छे तरीके से आप देख रहे हो। अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ तो लोगों को मिर्ची लग जाती है, मगर आप सब पब्लिक में पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा लगता है कि डांसर दीदी जब तक, अगर डांसर दीदी भाई बहन का ही रिश्ता है तो पब्लिक के सामने पहले क्यों नहीं बताया? अब लगा कि अब हमें दोनों के बीच में दूरियां आ रही है, मतलब हमें डिस्टेंस ले लेना चाहिए, और हर कोई अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है। डांसर भैया का भी डांसर भैया का उम्र हो चुका है शादी करने लायक। अब डांसर भैया किस बात के लिए डर रहे हैं, नहीं डर रहे हैं? देखो यहाँ पे डांसर दीदी और डांसर भैया के रिश्ते को बहुत ही धाकड़ तरीके से दोनों को पब्लिक जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और चाहती है कि इन दोनों का रिश्ता जो है ना और भी आगे हमें देखने को मिले, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे लोग बहुत ही भली भांति जानते हैं कि मैं जो हूँ ना, मतलब कुछ भी जितना भी कड़वी बातें क्यों ना हो, डंके की चोट पे यहाँ पे मैं पब्लिक के सामने रखती हूँ, या फिर सामने वाले पर्सन को बुरा लगे या मिर्ची लगे या कुछ भी लगे। ठीक है, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। और ये सारी बातें जो है सोशल मीडिया पे रहती है, उसी टॉपिक के ऊपर जो है हम अपना ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं। और पब्लिक अगर हमसे कुछ डिमांड रखती है तो मैं पब्लिक की बात को यहाँ पे निष्पक्ष तरीके से रखती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो है डांसर दीदी का रिश्ता को क्यों नहीं दिखाया गया था, अब क्यों रिश्ता दिखाया जा रहा है? ठीक है। अब डांसर भैया जो है लाइव में बोल रहे थे, मैं तो देखी नहीं, मगर मुझे खुद ऑडियंस आके कमेंट करती है कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, मैंने लाइव में बोला था एक चलोनी नाम की लड़की है उसके बारे में कि उसको भी आप बहन बोलो। तो डांसर भैया बोल रहे हैं क्या सबको मैं बहन ही बनाते फिरूं क्या? ठीक है, इस तरीके की जवाब दिया। उसके बाद मुझे ऑडियंस आके बोली कि डांसर भैया बोल रहे हैं कि जो पुरानी वीडियो है वो सारी वीडियो में अब राखी बांधता हुआ सब कुछ में यहाँ पे पब्लिक के सामने डांसर दीदी से भी मैं राखी बंधवाने के लिए बंधवाऊंगा और पब्लिक के सामने ये बातें रखूंगा। ठीक है। और देखो डांसर दीदी को पब्लिक जो है मेरे बारे में भी डांसर दीदी को बुलवाया जाता है कि तुम बोलो। तो यहाँ पे देखो कुछ लोग जो है डांसर दीदी को बेवकूफ समझ लेते हैं कि डांसर दीदी बेवकूफ है, उससे बुलवाया गया। और ये बात मतलब छोटी सी बात है। ठीक है, जिसके पास कम दिमाग होगा ना वो भी समझ लेंगे कि कोई अपना सपोर्टर को मतलब ऐसा क्यों बोलेगी। ठीक है, क्यों बोलेगी, मगर फिर भी वो बंदी बोलती है। इसका मतलब यहाँ से सामने वाले पर्सन को महसूस करना चाहिए, सोचना चाहिए कि सोचो मेरी खुशी के लिए वो अपने सपोर्टर को भी वो गाली दे देती है। मेरे खुशी के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि तुम अपने सपोर्टर को गाली दे दो तो वो गाली दे देती है। ठीक है, तो कौन रिश्ता नहीं रखना चाहती है? डांसर दीदी रिश्ता नहीं रखना चाहती है कि डांसर भैया रिश्ता नहीं रखना चाहते? ठीक है। अब अचानक से किसी के घर में आप सरप्राइज देने के लिए जाओगे, उसमें भी क्या पूरी फैमिली एक साथ, पूरे घर में 7-7 लोग बीमार होना इस तरीके की कंडीशन में, और उसमें भी क्या कॉल करके बकायदा बता देना कि मैं नेक्स्ट डे मतलब कल आऊँगा, अगले दिन आऊँगा, फिर अचानक से शाम को 6 बजे दस्तक डाल देते हो। तो ऐसे में तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। ठीक है, जब इंसान भला चंगा होता है तो अलग बात होती है, एडजस्ट कर लेता है इंसान कि चलो कोई बात नहीं, आ गए हैं। ठीक है, मगर जब कोई इंसान बीमार रहता है ना तो उसके अंदर वैसे भी एनर्जी लॉस रहती है। ठीक है, अब ये जिस तरीके से बिलौठी बोली कि सब लोग अपना मतलब डांसर दीदी की मम्मी जो है अपने पति के साथ सो रही थी और वो अपने बच्चे को फीड करवा रही थी, बच्चे बाहर खेल रहे थे। भाई तो फीड करवा रही थी तो क्या मतलब उठ के बैठ भी नहीं सकती? उठ के बैठ भी नहीं सकती। अब बिलौठी बोल रही थी कि मैं किस लिए चाय बनाऊं?
किस लिए चाय बनाऊं, इस तरीके की बातें कर रही थी। तो बिलौटी तू होती कौन है किसी के घर में अचानक से, किसी मतलब इस तरीके से बिना बताए जाने का? तू कहीं की महारानी है क्या जो तुम्हें महारानी वाला ट्रीटमेंट मिले? तो बिलौटी को तो मैं शुरू से ही इसका नेचर नियत बता रही थी कि बिलौटी का नियत में क्या है नहीं है, ठीक है। मगर मैं अब बिलौटी को कवर नहीं करने वाली हूँ, मगर बिलौटी मेरा नाम पर डे लेगी, क्योंकि उसको पता है कि किससे हम कंट्रोवर्सी करेंगे। तो चलो भाई, रिएक्शन चैनल वाले से ही कंट्रोवर्सी करते हैं, ठीक है। तो बिलौटी इसलिए मेरा नाम हर वीडियो में वो जिक्र करेगी, ठीक है। देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ डांसर भैया को देखती हूँ, डांसर दीदी को देखती हूँ, इन दोनों के वीडियो के आधार पे ही मैं अपनी ओपिनियन देती हूँ। बाकी सब क्या मेरे बारे में बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, मैं इन सबको भाव भी नहीं देती, ठीक है। भाव भी नहीं देती, खुद यहाँ पे दिखा देती है, ठीक है। और शुरू से लेके अब तक जितनी भी बातें मैंने बोला है, सब कुछ पब्लिक की नजरों में है। क्या मैंने कुछ अभी तक जितनी भी बातें बोली है, क्या मैंने कुछ डांसर दीदी के प्रति कुछ गलत बातें बोली है, या ये सारी चीजें क्या डांसर दीदी के साथ घटित नहीं हुई है? जितनी भी बातें मैंने बोला, फेसबुक से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, ये सारी चीजें घटनाएं घटी है ना उस बंदी के साथ कि वो आगे बढ़े। तो डांसर दीदी के भी आईडी को सपोर्ट करना और मेरा आईडी को भी सपोर्ट करना, ठीक है। सो मैंने कुछ भी बोला है तो देखो, इन सबको कितना खुशी होता है जब मैं डांसर दीदी के बारे में उल्टा सीधा में गाली या मतलब कुछ ऐसे ही चीजें कुछ बोल देती हूँ, तो इन सबको ना दिल में ठंडक मिलती है, ठंडक मिलती है। मगर देखो, मेरे 15 दिन जाने के बाद भी इन सब मतलब माँ बेटी के प्रति जो है लोग कुत्ते भेड़िया की तरह एक झुंड बना के नोचने के लिए टूट पड़े थे, क्योंकि उनको पता था कि एक मैं सपोर्टर हूँ और मैं ही इनके सपोर्ट में बात करती हूँ, बाकी लोगों के मन में तो खोट भरा हुआ है, ठीक है। सबके नियत में तो खोट भरा हुआ है। तो इसलिए पहले ऐसे लोग प्लानिंग बनाए होंगे कि पहले हम मुझे फिर से निकाला जाए इस टीम से, ठीक है, और फिर उसके बाद हम हमला करेंगे डांसर दीदी की फैमिली के ऊपर, और निकाला आ जाए। और मैं निकल भी गई इस बार, मैं ये सोच के निकली थी, ऐसा नहीं कि मैं डर गई चाहे कुछ भी हो गई, ठीक है। मुझे सब कुछ पता है यूट्यूब के गाइडलाइन कि मुझे कितना क्या बोलना है नहीं बोलना है, ठीक है। मगर मैं ये सोच के निकल गई कि चलो भाई, ये 10th क्लास की स्टूडेंट है, बच्ची है, कितनी कितनी आईडी उसको संभालना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है अगर मेरे वजह से वो डिस्टर्ब हो रही होगी तो मैं साइड हो गई। मगर मेरे हटने के बाद इन सबको तो देखो, इन सब जो है कुत्ते भेड़िया की तरह वो फैमिली के ऊपर टूट पड़ा। फिर मेरे पास कमेंट आता है कि दीदी प्लीज आप चलो डांसर दीदी के सपोर्ट में बात करो, आपकी जरूरत है उसको, ठीक है। तब मैं बाकायदा एक वीडियो बनाती हूँ और पहले मैं परमिशन लेती हूँ ऑडियंस से, क्योंकि मैं ऑडियंस के लिए काम करती हूँ। तो मेरा फर्ज है कि मैं ऑडियंस की मानसिकता में जानूं कि ऑडियंस क्या सोचती है मेरे बारे में, क्या मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मगर सभी लोगों ने परेशान होकर, जैसे लग रहा है कि इन सभी से परेशान होकर मेरे पास गुहार लेकर आए, दीदी प्लीज इस टॉपिक पे बात करो, प्लीज इस टॉपिक पे बात करो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, मैं किसी के सपोर्ट में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की डिमांड को मैं पूरा कर रही हूँ और मैं ऑडियंस के लिए काम करती हूँ, और मेरा कर्तव्य है कि मैं ऑडियंस की बात को यहाँ पे रखूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितनी भी चीजें मैं बोलती हूँ ना, सब कुछ सोशल मीडिया के आधार पे ही बोलती हूँ, और मुझे लग रहा है कि डांसर दीदी के साथ गलत तो हो रहा है, ठीक है, गलत तो हो रहा है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। और क्यों भाई डांसर दीदी को क्यों बोला गया कि जितने भी मेरे कांटेक्ट में, जितने भी मेरे जान पहचान के लोग हैं, सबसे दूर रखना, दूर रहना? क्यों भाई, सिर्फ आप ही इंसान हो क्या? आप जितने से भी आप बात कर रखे हो, क्या वो आप सब उस इंसान को खरीद रखा है? मतलब डांसर भैया को कहने का मतलब क्या था? साथ ही साथ देखो भाई, अभी नाज जारा जो है मतलब वो अपना काम करती हैं, मगर यहाँ पे अगर मैं नाज जारा को देखी थी पिताजी के तबीयत खराब होने के बाद, कि डांसर भैया से हाथ मिलाए थे और डांसर भैया देखने गए थे, इंसानियत के नाते देखने चाहे चाहे कुछ भी देखने चाहे, मगर यहाँ पे देखा गया कि डांसर दीदी की फैमिली को, डांसर दीदी को सभी लोगों से दूर कर दिया।
अब ये एक षड्यंत्र के तौर पे चीजें हो रही थी कि क्या हो रही थी, मगर जो सोशल मीडिया पे चीजें रहती है, बाकी मैं उसके सपोर्ट में बात करती हूँ या अगेंस्ट बात करती हूँ, मगर फिर भी मैं सारी बातों को यहाँ पे डंके की चोट पे मैं बातें रखती हूँ, ठीक है। और बाकी सब रिएक्शन चैनल वाले को देख लो, जो डांसर भैया के सपोर्ट में बात करते हैं, अगर डांसर भैया जिससे भी हाथ मिला ले, बस उस चीज में मक्खन मलाई मिश्री मिला मिला कर चापलूसी करना, चाटना शुरू कर देते हैं। मतलब क्यों नहीं, मतलब सवाल कोई खड़ा किया था, नहीं खड़ा किया था ना, मगर मैं सवाल खड़ा करी थी, ठीक है, कि वो ना जरा अगर इतना ही बेकार थी, ठीक है, तो फिर क्यों हाथ मिलाया गया। ये सारे सवाल मैंने पुरानी वीडियो में मैंने किया था। तो जो सच रहेगी ना, मैं सच को सच ही बोलूंगी, मुझे मक्खन लगाने नहीं आता है, ठीक है। सो गाइस, अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।